जी चलिए सरबजीत और थानेश्वर आप बने हुए हैं हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी पूजा भी जुड़ चुकी हैं। तो देखिए पूजा, लगातार 36 दिन भागने के बाद अब आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है अमृतपाल, और कई ऐसे खुलासे होने की अब उम्मीद है। कौन कौन सी वो ताकतें हैं जो देश के खिलाफ काम कर रही हैं, विदेशी फंडिंग की बात की जाए, पाकिस्तान से लिंक की बात की जाए, ISI से लिंक की बात की जाए, हथियारों की सप्लाई की बात की जाए, ये वो तमाम चीजें हैं जो न सिर्फ अमृतपाल बल्कि किसी के जरिए भी पंजाब को, देश को नुकसान पहुंचाने का हथियार बन सकती हैं। और ऐसे में अमृतपाल एक अहम कड़ी साबित हो सकता है पूजा, कि इस मामले में कौन कौन सी चीजें उसके इख्तियार में थी, कौन कौन सी चीजें हैं जो वो जानता है, समझता है, वो अगर पुलिस तक पहुंचती हैं, वो तमाम चीजें पुलिस की नोटिस में आती हैं, तो ऐसे लोगों पर काबू पाने में आसानी होगी। देखिए बिल्कुल, जहां तक अमृतपाल की बात है, अमृतपाल लगातार घुमा रहा था पुलिस को। पंजाब पुलिस बार बार उसको लेकर दबिश दे रही थी, लेकिन अमृतपाल वीडियो जारी करके ये कह रहा था कि मैं जब आऊंगा तब अपनी मर्जी से आऊंगा, मैं छुपा नहीं हूं, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं। हालांकि बड़ी बात यह है कि पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी जब हुई, पप्पलप्रीत से पूछताछ में उसने कहा कि साहब हम तो 28 तारीख को ही अलग हो गए थे, फिर उसकी पत्नी का एयरपोर्ट पर पकड़े जाना, मतलब जो उसके दाएं बाएं हाथ बनकर उसके लिए लगातार यहाँ पर पूरी की पूरी प्लानिंग कर रहे थे। उसके पाकिस्तान के साथ कनेक्शन की बात हो, पप्पलप्रीत क्योंकि उसको सब कुछ देख रहा था, पप्पलप्रीत के जरिए पाकिस्तान में उसके कनेक्शन चल रहे थे, तो जब उसका दायां बायां हाथ ही पुलिस के हाथ में आ गया तो जाहिर सी बात है ये तय माना जा रहा था कि अब अमृतपाल बहुत ज्यादा दिन तक पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं रह पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो अभी बड़ी बात है वो ये सामने आ रही है कि एक तरफ चर्चा इस बात को लेकर है कि अमृतपाल ने सरेंडर किया, लेकिन पंजाब पुलिस का ट्वीट देखिए, पंजाब पुलिस उसको अरेस्ट दिखा रही है, पंजाब पुलिस उसको मान नहीं रही कि उसने सरेंडर किया है। हालांकि बार बार अमृतपाल ये कह रहा था कि मैं अपनी मर्जी से सामने आऊंगा, और बीच में खूब चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही थी कि वो सरेंडर ही करेगा। आखिरकार उसने सरेंडर किया, लेकिन पंजाब पुलिस ये कह रही है कि साहब ये हमने अरेस्ट किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि पंजाब पुलिस की किस तरीके से लगातार किरकिरी हो रही थी। अमृतपाल पीछे पीछे पुलिस को दौड़ा रहा था, पंजाब पुलिस को, और पंजाब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इससे पहले 2 दफा ये खबरें भी आई कि अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो चुका है, उसके कई करीबी उस दौरान में गिरफ्तार हो गए, लेकिन फिर ये जानकारी आई कि अमृतपाल तो भागने में कामयाब रहा। कभी अमृतपाल रिक्शे पर बैठकर घूमता है, कभी आइसक्रीम खाता है, कभी अपने जो दोस्तों सब में सेल्फी लेते हुए नजर आता है, कभी भेष बदलता है, तरह तरह की तमाम तस्वीरों के बाद में आखिरकार बड़ी बात यह है कि अमृतपाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। और अब इस अमृतपाल से आगे की पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अमृतपाल ने पंजाब पुलिस की नाक में दम किया, अब ये तो तय है कि पंजाब पुलिस भी अमृतपाल को बख्शने नहीं वाली है। अमृता बिल्कुल, देखिए पूजा, अब जानकारियां कई सामने आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि असम की डिब्रूगढ़ जेल उसे ले जाया जाएगा, लेकिन एक थ्योरी ये कहती है कि वहां पर पहले से ही उसके बहुत सारे साथी मौजूद हैं, ऐसे में उसे कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। ये तो तय है कि उसे अब मोगा से अमृतसर ले जाया जा रहा है। अब अमृतसर एयरपोर्ट से कहां उसे शिफ्ट किया जाएगा, इस पर फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, कहते हैं दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर ही पीता है। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर यह जानकारी आ रही है कि डिब्रूगढ़ ही ले जाया जा रहा है, लेकिन जैसा आपने भी जिक्र किया कि वहां पर उसके और भी पहले से साथी मौजूद हैं, कहीं फिर से उसको लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल है कि वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर भाग कर चला जाए या कोई ऐसी सियासी ताकतें। हालांकि उसने जिस तरीके से पुलिस को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था और दबाव जो उसने क्रिएट किया था, उसके बाद वो अपनी जो कोशिशें उसमें कामयाब रहा था, लेकिन इस बार उसके लिए राह इतनी आसान नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले धरपकड़ लगातार पंजाब पुलिस भी कर रही है, और हो सकता है कि पंजाब पुलिस के सोर्सेज ने भी इसको लेकर पहले से पूरी तहकीकात की होगी कि अगर डिब्रूगढ़ उसको ले जाया जाता है तो किस तरीके के चैलेंजेस सामने आएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में अगर अभी कहा जाए तो डिब्रूगढ़ ही ले जाने की बात अभी तक सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए पूजा, IB, NIA, ये तमाम एजेंसीज अब अमृतपाल से सवाल जवाब करेंगे, अब अमृतपाल से पूछताछ होगी। लौटूंगे आपके पास सवालों के साथ, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 18 मार्च की वो तस्वीर, जहां जब उसके बाद से ही अमृतपाल फरार चल रहा है, और सरेंडर के पहले की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, और सरेंडर के बाद की तस्वीर जब पुलिस वैन में है, पुलिस की गाड़ी में है अमृतपाल, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। गुरुद्वारा साहब से उसने सरेंडर किया है, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस इसको गिरफ्तारी बता रही है, जिस तरह से पूजा ने भी जिक्र किया, और पंजाब पुलिस का जो ट्वीट है वो भी यही कहता है कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि देखिए लगातार अमृतपाल को लेकर पंजाब में माहौल टेंस था। लगातार उसके जो समर्थक हैं वो बड़ी भीड़ जुटाने के तमाम फिराक में नजर आते थे, और अमृतपाल इस बीच जब फरार रहा है तो कई तरीके की खबरें भी सामने आई। उसके समर्थकों के जुटने को लेकर भी बार बार बातें होती रही, हालांकि ऐसा कोई मंजर नजर नहीं आया,
लेकिन अब अमृतपाल की गिरफ्तारी की बात पंजाब पुलिस ने साफ साफ कर दी है। मोगा से उसे गिरफ्तार किया गया, ऐसा पंजाब पुलिस का कहना है। और बाकी तमाम जानकारी भी पंजाब पुलिस की तरफ से जल्द ही साझा की जाएगी, ये भी इस ट्वीट में लिखा गया है। और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, किसी भी तरह की अफवाहों पर ना ध्यान दें, ये भी कहा गया है। और कोई भी जानकारी अगर आपके पास आती है तो उसे यूं ही आप आगे शेयर ना करें, स्प्रेड ना करें, उसे रेक्टिफाई करें और उसके बाद ही उस जानकारी को आगे साझा करें। तो इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल पंजाब पुलिस काफी अलर्ट मोड पर है। और पूजा बात करें पंजाब की, तो पंजाब पहले से ही बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है और तमाम जो विचारधाराएं हैं उसको लेकर भी लगातार ये स्टेट जो है वो हमेशा सुर्खियों में बना रहा है। ऐसे में अमृतपाल की गिरफ्तारी होना या अमृतपाल की तरफ से सरेंडर किया जाना, बात एक है कि पुलिस की गिरफ्त में है वो और अब उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। उसके समर्थकों का एक बड़ा तबका है जो अब एक साथ हो सकता है। ऐसे में पंजाब पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कुछ एहतियातन कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही है? अगर पुलिस के एहतियातन कदमों की बात करें तो पंजाब पुलिस जब से अमृतपाल के लिए खाक छान रही है तब से लगातार पंजाब पुलिस तमाम एहतियातों को बरत रही थी। कई जगहों पर जैसे मोगा का जिक्र करेंगे, यहाँ देखिए जहाँ उसके घर के बाहर पूरा सिक्योरिटी फोर्स था, लेकिन कई ऐसे मौके भी सामने आए जब देखिए जैसे परिवार की सिक्योरिटी में उसके परिवार का फरार हो जाना, फिर उसकी पत्नी लगातार फरार थी, उसको ढूंढ पाने में इतनी मशक्कत हुई। खुद अगर इसी की बात करें अमृतपाल की तो ये भी देखिए कितने भेष बदलता रहा और पंजाब पुलिस लगातार खाक छानती रही और पंजाब पुलिस लगातार इसे पकड़ने के लिए, धरपकड़ के लिए प्रयास करती रही, लेकिन ये हाथ नहीं आया। तो ऐसे कई मौके तो हैं जहां पर पंजाब पुलिस की खूब किरकिरी हुई है और ये सवाल उठे कि पंजाब पुलिस आखिरकार इस मामले को हैंडल कर भी सकती है कि नहीं, क्योंकि अमृतपाल सिंह के मामले में जिस तरीके से पाक कनेक्शन सामने आ रहा है ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और जब पाक कनेक्शन की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये मामला और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि कैसे देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश की आबो हवा को खराब करना चाहते हैं, देश के आंतरिक माहौल को खराब करने चाहते हैं। और यही बात है कि अमृतपाल देखिए जिस खालिस्तान को लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरे देश ने देखा और उसका खामियाजा किस तरीके से पूरे देश ने देखा है, उसके बाद अब एक बार फिर से खालिस्तान की मांग का जोर पकड़ना और खालिस्तान के नाम पर लोगों को अपने साथ में जोड़ना ये अपने आप में बड़ा विषय हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है फिलहाल इस विषय को यहीं पर ही अब खत्म करने की, क्योंकि अगर ये आवाज़ और उठती रही और अगर अमृतपाल को अभी फिलहाल जिस तरीके से एक्शन की अब तैयारी की जा रही है अगर यहीं पर ही उसे नहीं रोक दिया गया तो फिर देश में ये मांग अगर और जोरों से बढ़ती है तो जाहिर सी बात है और मुश्किलें पड़ने वाली हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि पूरे एहतियात तो पंजाब पुलिस बरत रही। दूसरी बड़ी बात, जब पिछली बार गिरफ्तारी की बात सामने आई थी तो उस दौरान में एनआईए की एंट्री हुई थी और कि एनआईए इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगा। अब देखना होगा कि अब क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस की गिरफ्त में अमृतपाल है, तो एनआईए का नेक्स्ट स्टेप क्या कुछ रहता है, क्या अब भी एनआईए इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेगा और कहां कहां इसके तार जुड़े हुए हैं, क्या ये कहीं कोई बाहरी ताकतें तो नहीं है जो देश के अंदर एंटर करना चाहती हैं वाया अमृतपाल। तो इन तमाम पहलुओं पर भी जांच पड़ताल लगातार जारी है अमृतपाल के नाम पर। अमृता बिल्कुल, देखिए पूजा आपके पास लौटूंगी, तमाम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीर जो भारत 24 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। देखिए गिरफ्तारी से कुछ वक्त पहले की ही तस्वीर है। अमृतपाल धार्मिक भाषण देने के बाद सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लुका छुपी का ये खेल अब खत्म हुआ। 36 दिन बाद से अमृतपाल लगातार फरार था, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 18 अप्रैल के बाद से ही अमृतपाल की तलाश लगातार तेज थी और अब 36 दिन बाद उसे हिरासत में लिया गया है, कानून के शिकंजे में अब अमृतपाल है और लुका छुपी का ये खेल खत्म हो चुका है। अब एक्शन लिया जाएगा और ये वो तस्वीर है गुरुद्वारे से जो सामने आई है जहां धार्मिक भाषण देने के बाद अमृतपाल सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ही तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस के पहुंचने से पहले का वो मंजर आप गुरुद्वारा साहब में देख सकते हैं जब भाषण देने के लिए तैयार अमृतपाल नजर आता है, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो पुलिस की गाड़ी में है, जब उसे यहां से अरेस्ट कर लिया जाता है, ये वो तस्वीर है। तो दोनों ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जानकारी मिल रही है कि पूर्व जत्थेदार ने पुलिस को अमृतपाल की जानकारी दी। एक दिन पहले ही मोगा पहुंच गया था अमृतपाल, तो देखिए मोगा में कल सभा को संबोधित भी किया था, ये भी जानकारी मिल रही है। अब अमृतपाल को असम भेजने की तैयारी है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो यही है, इनिशियल्स के मुताबिक कि अमृतपाल को विशेष विमान से असम भेजा जाएगा, डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा जहां पर उसके बाकी साथी हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं अमृतपाल सरेंडर से पहले की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो सरेंडर के बाद की तस्वीर जब उसे पुलिस वैन में बिठा दिया गया।
तो ये भी जानकारी मिल रही है कि मोगा अमृतपाल एक दिन पहले ही पहुंच गया था। यहां पहुंचकर उसने सभा को संबोधित किया। पूर्व जत्थेदार ने पुलिस को यह जानकारी दी है कि एक दिन पहले ही मोगा पहुंच चुका था अमृतपाल। तो देखिए, मोगा से ही सरेंडर करने का अमृतपाल का प्लान था, गुरुद्वारा साहब से ही सरेंडर करने का उसका प्लान था, या फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, क्योंकि पंजाब पुलिस का ट्वीट कहता है कि गिरफ्तारी हुई है। और अमृतपाल जो बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा था, वो कह रहा था मैं भगौड़ा नहीं हूं, मैं भागा नहीं हूं, मैं पुलिस के सामने आऊंगा, तमाम सवालों के जवाब दूंगा और मैं खुद सामने आऊंगा। तो सरेंडर को लेकर ये बात उसने कही थी। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 36 दिन बाद अमृतपाल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। 36 दिन इधर उधर भटकने के बाद और इस बीच कई ऐसी खबरें और सुर्खियां बटोरने के बाद कि वो नेपाल भाग रहा है, वो अब्रॉड भाग रहा है, या वो किसी राज्य में है, कभी वो किसी राज्य में है, कभी वो तस्वीरों के जरिए सुर्खियों में आता रहा, क्योंकि पप्पल प्रीत के साथ उसकी ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। कभी कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ नजर आया, तो कभी किस अलग भेष में नजर आया। तो पूजा भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, देखिए तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो अमृतपाल की तरफ से तैयारी पूरी थी। पूजा, हमने इस बीच भी देखा कि किस तरह से वीडियो जारी किया गया, नौजवानों को एक बार फिर से उसने गुमराह करने की कोशिश की, उन वीडियोस के जरिए एक बार फिर से उनको साथ लाने की कोशिश की। और ये कहा गया कि जो भी तमाम खबरें हैं उसको एक तरफ करके, ये तो पता था ये होना है, और इसको एक तरफ करके हमें अपना मिशन नहीं भूलना है। इस तरह की तमाम बातें पूजा अमृतपाल की तरफ से उस वीडियो के जरिए भी कही गई। और अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि धार्मिक भाषण देने के बाद अमृतपाल जो है वो सरेंडर करना चाहता था। और इससे पहले पूजा, आयरनी ये है कि ये भी जानकारी मिली थी कि भिंडरावाला का वैसा सा स्वरूप लगे, इसके लिए उसने सर्जरी भी ली। तो देखिए, अभी भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिशें लगातार जारी है। धार्मिक भाषण देने के क्या मायने समझ में आते हैं पूजा? देखिए, इसके ये साफ तौर पर मायने समझ में आते हैं कि जिस तरीके से अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले की तैयारी थी और वहां पर लोगों का हुजूम इमोशनल वे में जोड़ा गया था, खालिस्तान की मांग को जिस तरीके से वो लगातार जोर दे रहा है, हवा दे रहा है, उसे ये उम्मीद थी कि यहाँ पर वो इस धार्मिक भाषण के जरिए लोगों को अपने साथ जोड़ पाएगा और अपने लिए यहाँ पर एक जो ये कह लीजिए कि सुरक्षा कवच है, वो सुरक्षा कवच वो लोगों का बना पाएगा। लोगों को इमोशनली अपने साथ में अटैच करके अपना सुरक्षा कवच तैयार कर रहा था वो यहाँ पर। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, इससे पहले कि वो अपने लिए सुरक्षा कवच तैयार कर पाता, लोगों को जुटा पाता, लोगों के साथ में अपने धार्मिक भाषण के जरिए इमोशनली जोड़ पाता। और हो सकता है कि भिंडरावाला का सहारा भी यहाँ पर लेता कि किस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए क्या हुआ। हो सकता है कि उस तरह की वो तमाम बातें करके लोगों को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास करता, क्योंकि हमने हाल ही में एक वीडियो भी देखा था जहाँ पर वो गुरुद्वारे में दर्शन करते हुए जो एक लड़की थी उसने तिरंगा अपने गाल पर लगाया हुआ था, और उससे भी इस बात को समझा जा सकता है। हालांकि दोनों मामले अलग अलग हैं, लेकिन एक कनेक्टिविटी देखिए। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान नहीं है, तो ये जो भावना है, इसका मतलब ये कि अमृतपाल अगर और ज़्यादा दिन तक बाहर रहता तो इस भावना को और हवा मिलती। ऐसे में अमृतपाल उसी हवा को और ज़्यादा भड़काने की कोशिश कर रहा था, उसे और हवा देने की कोशिश कर रहा था, उस चिंगारी को और भड़काने की कोशिश कर रहा था, जो धीरे धीरे सुलग रही थी। और इसमें सुलगाने में उसका भी अहम योगदान था, और इसी का फायदा उठाकर वो खुद को भी और मजबूत करना चाहता था। साथ ही साथ वो शायद सरकार को और पंजाब पुलिस को झुकाने की फिराक में था। लेकिन कुछ भी कहें, इस बार तो थोड़ी अच्छा काम पंजाब पुलिस ने किया है। अगर ये वाकई अरेस्टिंग है तो पंजाब पुलिस ने उसको वक्त रहते अरेस्ट कर लिया, वरना हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और भी बड़ी घटना घट सकती थी। जिस तरीके से वो एक बार फिर से अपना वही पूरा वेश धारण करके पहुंचा, और उसके बाद में अभी तक देखिए जब भागने की तस्वीरें आ रही थी तो उसके अंदर वो जीन्स टी शर्ट के अंदर नजर आ रहा था। लेकिन जब कहते हैं ना जान पर आ जाती है तो फिर जान बचाने के लिए न जाने आदमी क्या क्या नहीं करता। तो यहाँ पर फिर पहले जान बचाने के लिए टी शर्ट और जीन्स में घूम रहा था, अब यहाँ पर देखिए फिर से उसी वेश में आ गया और लोगों को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो इसको कहते हैं चालाकी और लोगों के इमोशंस के साथ में खेलना। और अमृतपाल इस बात को बखूबी समझ चुका है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी की गई। बिल्कुल, देखिए पूजा, जानकारी तो ये भी मिल रही है कि वो शनिवार को ही मोगा पहुंचा था।